जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का टॉप 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना है और आपको बताना है कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे। अपना स्कोर जो है वो हर एक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इससे पहले दोस्तों मैंने सेट 1 से लेकर के सेट 7 तक, ठीक है, सेट 1 से लेकर के सेट 7 तक दोस्तों हिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया हूं। यदि आपने उन सभी सेटों को नहीं देखा दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर इस चैनल में के प्लेलिस्ट में वहाँ पे हर एक वीडियो का कवर करा क्वेश्चन को कवर कराया गया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस भी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराए गए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाला है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, कि वैज्ञानिकों ने विभिन्न मानव प्रजातियों को नाम देने के लिए किन दो भाषाओं का प्रयोग किया था। दोस्तों, ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मानव प्रजातियों का ये जो नाम देने के लिए किन दो भाषाओं का प्रयोग किए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनानी और फ्रेंच भाषा, यूनानी और स्पेनिश भाषा, लैटिन और फ्रेंच भाषा, या फिर यूनानी और लैटिन भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यूनानी और लैटिन भाषा का प्रयोग किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, कि आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार कौन सा मत सही है। दोस्तों, आपको बताना इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य है। मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ है। तो दोस्तों, ये कथन काफी ज्यादा सत्य है। उनके क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मनुष्य का उद्भव यूरोप में हुआ, तो मनुष्य का उद्भव कहाँ पर हुआ, तो अफ्रीका में। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उनके अनेक क्षेत्रों में एक ही तरह के मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप से मनुष्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीकी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कि जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और बाद में भी ये क्रम जारी रहता है, क्या कहलाता है। दोस्तों, तो इस क्रम को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे स्पीसीज कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, स्पीसीज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है, कि अपमार्जन का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, ये जो अपमार्जन है, इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, तो भोजन की तलाश करना, भोजन को एकत्रित करना, कंदमूल जमा करना, या फिर त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा, त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना अपमार्जन का अर्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्वेश्चन। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कि मेसोपोटामिया के किस भाग में सबसे पहले नगरों एवं लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था। तो दोस्तों, ये मेसोपोटामिया में इनमें से कौन सा भाग में देखा जाए, तो सबसे पहले लेखन कला का ये जो साक्ष्य मिला था, ये कौन सा नगर से मिला था। तो राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दक्षिणी रेगिस्तानी भाग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो, दक्षिणी रेगिस्तानी भाग से। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, कि मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे। दोस्तों, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग थे, ये लिखने के लिए इनमें से कौन सा वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तो ये दोस्तों मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी की पट्टिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कि मेसोपोटामिया की देवी इनना थी। दोस्तों, बहुत बार क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, कि जो इनना या फिर इननी है, ये मेसोपोटामिया की किस देवी देवता से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर होगा, प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कि किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, कि इनमें से कौन सा सागर है जिसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, या फिर कैसिपियन सागर। तो दोस्तों, भूमध्य सागर को जो है ये रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले, इसलिए दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। क्योंकि दोस्तों टाइम की बात करें तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है, और कम समय में दोस्तों आपको तैयारी करना है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को एक बार रिविजन के उद्देश्य से पढ़ लेना है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं, इसलिए आपको रिविजन के उद्देश्य से हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है। क्योंकि दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे
तो अब आपको ऑप्शन वहाँ पे दे देगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा और क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा तो लगने लगेगा पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसलिए आपको एक बार कम से कम क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिनारियस नामक सिक्का किस साम्राज्य में चलता था। दोस्तों ये दिनारियस नामक सिक्का है ये कौन से साम्राज्य में चलता था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, रोमन साम्राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि ये जो दास प्रजनन है ये क्या है दोस्तों, तो दास प्रजनन की बात करें तो गुलामों की संख्या बढ़ाने की प्रथा है, या फिर वेतन भोगी दासों की श्रेणी है, या फिर दास्ता में स्वतंत्र होने की प्रथा है, या फिर अभिजात्य वर्ग द्वारा दासों की स्त्रियों की शोषणकारी की प्रथा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक प्रथा है दास प्रजनन, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि प्रथम खलीफा आपसे पूछा जाए दोस्तों तो अबू बकर जो है ये प्रथम खलीफा थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दूसरे खलीफा कौन थे, तो अबू बकर के बाद दोस्तों उमर जो है ये दूसरे खलीफा बने थे, तीसरे खलीफा दोस्तों उस्मान बने थे, और चौथा खलीफा अली बने थे, ये आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वेस्लेज व्यवस्था यूरोप में कहाँ प्रचलित थी। दोस्तों ये जो वेस्लेज व्यवस्था है ये यूरोप में कहाँ फेमस थी, कहाँ प्रचलित थी, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, या फिर हंगरी में, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चर्च एक वर्ष के अंतराल में कृषकों से जो कर वसूल करता था उसे कहते हैं। दोस्तों ये चर्च के द्वारा ये जो कर वसूल किया जाता था उसे कौन सा कर कहा जाता था, तो उसे टीथ कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा टीथ, ठीक है। ये आपको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन है कि गलत कथन का चयन करें। दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है, ठीक है। तो 15वीं से 16वीं सदी में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि की थी, या फिर एक राष्ट्रीय कर प्रणाली का विकास किया। ऑप्शन सी में क्या बोला गया है कि राजा अभी भी काफी हद तक सामंतों पर निर्भर था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। राजा जो है दोस्तों ये 15वीं से 16वीं शताब्दी में काफी ज्यादा जो है दोस्तों ये सामंतों पर निर्भर होते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसने घोषणा की थी कि जो पृथ्वी समेत सारे जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे, ठीक है। यानी कौन से ऐसा व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी के अतिरिक्त जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, तो ये गैलीलियो के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा गैलीलियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सोने की खान, ठीक है, ये जो सोने की खानों में कार्य करने के लिए दास कहाँ से आते थे। दोस्तों ये जो सोने के जितने भी खान होते थे वहाँ पे जो कार्य करने के लिए ये जो दास को मंगाया जाता था, तो ये कहाँ से मंगाया जाता था, एशिया से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से, या फिर अफ्रीका से, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए थे। दोस्तों ये यूरोप की बात करें तो सबसे पहला जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, फ्रांस, स्पेन, इटली, या फिर पुर्तगाल, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इटली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इटली। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1761 से 1765 तक दास प्रथा को लेकर गृह युद्ध किस देश में हुआ था। तो दोस्तों ये जो गृह युद्ध हुआ था 1761 से लेकर के 1765 ईस्वी तक, तो ये कौन सा देश में हुआ था दोस्तों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति ने समाज में निम्न में से कौन से एक नए वर्ग को जन्म दिया था। तो दोस्तों इनमें से कौन सा औद्योगिक क्रांति के दौरान दोस्तों नया वर्ग का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वेतन भोगी श्रमिक वर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि औद्योगिक क्रांति के परिणामों में कौन सा सही नहीं। दोस्तों इनमें से देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति के परिणामों में कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दी दोस्तों बी सही उत्तर होगा मजदूरों की समृद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन इंग्लैंड में औद्योगिक शहर नहीं। दोस्तों इनमें से कौन सा बताना है जो कि इंग्लैंड का एक औद्योगिक शहरों में से एक नहीं है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये डबलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों कि जापान में आधुनिक बैंकिंग, ठीक है, आधुनिक बैंकिंग जो था उसकी संस्थाओं का प्रारंभ कब हुआ था। दोस्तों जो आधुनिक बैंकिंग संस्था है इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1872 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों आधुनिक चीन के संस्थापक की बात करें तो किसे आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। तो डॉक्टर सन यात सेन को, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सन यात सेन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये चीन है, यहाँ पर साम्यवादी पार्टी की जो स्थापना किया गया था ये कौन सा ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1921 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा कि अभिजात्य सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कहाँ होता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। ठीक है, और आप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही से कर पाए, इसका भी स्कोर आप सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर जान रहे थे। ठीक है, और इसी तरह दोस्तों आप सभी सब्जेक्ट का यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहाँ पे क्लास 11 का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को कवर कराया गया है। तो आप हर एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ ले ताकि दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना होगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और जिन लोगों ने नहीं पढ़े एक बार पढ़ ले। और इसी तरह और यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।